Good morning, dear students. In last lecture, we have explained in Werner's theory about two important valencies, primary valency and secondary valency. Dear students, you all know कि हमने लास्ट लेक्चर में रिपीट कर देता हूं कि वर्नर्स थियरी में एमसीक्यू बेस्ड इंफॉर्मेशन स्टडी की हुई थी। उस इंफॉर्मेशन को अब हम थियरी के बेस पर आगे बढ़ाने जा रहे हैं। That what is the important or which are the important postulates of Werner's theory? चलिए अभी हम स्टडी करते हैं उसके बारे में। Just see, Alfred Werner has a major contribution in development of coordination chemistry. Very simple sentence is here. We can say that Alfred Werner is the father of coordination chemistry. Okay, now Alfred Werner prepared so many compounds with the process of cobalt chloride and ammonia. Werner prepared compounds between process of cobalt chloride and ammonia. Alfred Werner prepared compound cobalt chloride and ammonia. Which cobalt chloride? So the formula is here COCl3 plus NH3. He mixed this both compound and prepared compounds like as CONH36Cl3. First compound is formed. This is CONH36Cl3. The second one, we will study IUPAC nomenclature of this type of compound in later lecture. CONH35Cl2. आपको ये किस तरीके से याद रखना चाहिए, मैं आपको उसकी हिंट देता हूं। देखिए ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर 6 लिगेंड्स प्रेजेंट है, 6 का, और यहाँ पर एक कंफर्म है। अभी मैंने एक क्लोरीन अंदर डाल दिया तो 6 तो रहना ही चाहिए, तो एक क्लोरीन मैंने अंदर ले लिया तो अंदर 5 NH3 हो जाएंगे, तो 5 + 1 यानी लिगेंड तो 6 ही रहेंगे। ऐसे आपको याद रखना है कि आपको एक क्लोरीन अंदर रखना है। एक क्लोरीन अंदर इसमें से रखेंगे तो 2 क्लोरीन बाहर आएंगे, बाहर ही रहेंगे। एक क्लोरीन अंदर डाला तो NH3 की यहाँ पर 5 हम कर देंगे। देखिए इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझाता हूं कि अगर मैं 2 क्लोरीन अंदर रखता हूं और 1 क्लोरीन बाहर रखता हूं तो यहाँ पर 2 लिगेंड आ गए, तो इस पर अमोनिया कितना आएंगे 4। इस तरीके के डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया की प्रोसेस से वर्नर ने बनाए हैं। बट मैं आप सबको ये बता देता हूं कि इस कंपाउंड में कौन कौन सा डिफरेंस यहां पर चल रहा है। मैं आपको बताता हूं, अगर हम कंपाउंड नंबर 1 का आफ्टर आयोनाइजेशन, अगर हम कंपाउंड नंबर 1 का आयोनाइजेशन करते हैं तो कितने आयन यहां पर बाहर निकलेंगे आपको मैं बताऊं। ये स्क्वायर ब्रैकेट का एक ही आयन होता है और ये 3 क्लोरीन है, तो फर्स्ट कंपाउंड विल गिव अस 4 आयंस, 3Cl- और ये 1 स्क्वायर ब्रैकेट वाला। दूसरा कंपाउंड है उसमें से 3 आयन बाहर निकलते हैं आयोनाइजेशन के बाद, 2 क्लोरीन और ये 1 स्क्वायर ब्रैकेट। तीसरा कंपाउंड है वो 2 आयन ही यहां पर बाहर निकालता है, एक ये है स्क्वायर ब्रैकेट और दूसरा यहां पर है Cl। तो यहां पर आयोनाइजेशन होने के बाद ये डिफरेंट हो जाता है। क्लोरीन तो तीनों में 3 ही है, but after ionization compound number 1 gives 4 ion,
compound 2 gives 3 ion, compound 3, this one is 3, gives 2 ion. So this is the basic difference between the reaction of cobalt chloride and ammonia. समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे? मैं आपके साथ क्या क्या बातें शेयर कर रहा हूं यहाँ पर। तो वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के साथ प्रोसेस करते हुए यहाँ पर डिफरेंट टाइप के इतने कंपाउंड्स बने। इन सभी के कलर्स भी अलग अलग है। ये ग्रीन और वायोलेट कलर का होता है। ये कोबाल्ट क्लोराइड के जो 4NH3 होते हैं ग्रीन या वायोलेट कलर में होता है, रेड कलर में भी हो सकते हैं। इसके कलर उसके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, येलो कलर भी होता है, ताकि हम जज कर सके कि ये कंपाउंड यहाँ पर डिफर हो जाता है। ओके, तो ये अल्फ्रेड वर्नर ने यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर की। तो इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अल्फ्रेड वर्नर के बारे में। दूसरी इंफॉर्मेशन मैं आप सबको बता देता हूं। चलिए, ये जो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स यहाँ पर बने हुए हैं, ये यहाँ पर कैसे दूसरी तरीके से भी डिफर हो रहे हैं। देखिएगा, CONH3 Cl2 Cl, CONH3 Cl Cl2, और ये तीसरा वाला CONH3 Cl3। ये मैंने यहाँ पर तीनों कंपाउंड रख दिए हैं। मैं यहाँ पर ऐसा बोल रहा हूं, ये आफ्टर आयोनाइजेशन कितने आयन दे रहा है? इसमें आयन मिल रहे हैं 2, इसमें आयन मिल रहे हैं 3, और इसमें आयन कितने मिल रहे हैं? तो 4 आयन यहाँ पर मिल रहे हैं। अगर देखिए, अभी मैं सभी का यहाँ पर चार्ज डिसाइड करता हूं। देखिए क्या यहाँ पर हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्लोरीन 1 ही है तो ये 1+ हुआ, इसमें क्लोरीन 2 है ये 2+ हुआ, और ये हो गया 3+। तो जैसे ही चार्ज हायर हो रहा है, चार्ज इज हायर, कंडक्टिविटी इज हायर। ये चार्ज हायर क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन 1 है तो ये +1 हो गया, यहाँ पर क्लोरीन 2 है तो ये 2+ हो गया, यहाँ पर क्लोरीन 3 है तो ये पॉजिटिव जो आयन है वो 3+ का हो गया। तो चार्ज इज हायर, इस कंडक्टिविटी इज हायर। ये कलर में भी डिफर होते हैं, और ये यहाँ पर चार्ज में भी डिफर होते हैं, और कंडक्टिविटी में भी ये सभी डिफर होते हैं। सो चार्ज इज हायर, इट्स कंडक्टिविटी इज हायर। ये भी हमें इससे ऑब्जर्व करने को मिलता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं वर्नर के थियरी में। ये पहला पोस्टुलेट वर्नर ने डिजाइन किया था। उससे ऊपर आगे बढ़ते हुए उसने यहां पर बोला कि मेटल शोज 2 types of valencies. Number 1, it is primary valency, and number 2, it is secondary valency. So metal shows 2 types of valency, primary and secondary. Number 2 important point, just see, primary valency are normally ionizable and satisfied by नेगेटिव आयंस। देखिए, प्राइमरी वैलेंसी है वो नॉर्मली आयोनाइजेबल है। किस तरीके से डिसाइड करते हैं, चलिए मैं आपको यहां पर समझाता हूं। ये मेरे पास एग्जांपल है। इसकी प्राइमरी वैलेंसी हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है। इसके लिए हमें ये x सपोज करना पड़ेगा। तो ये रहा x। देखिए, ये नेगेटिव आयन है और ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल प्राइमरी वैलेंसी में उसका कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि न्यूट्रल का चार्ज तो 0 होता है और प्राइमरी वैलेंसी तो चार्ज पर ही डिपेंड करती है। तो मैंने यहां पर जो ये लास्ट सेंटेंस लगा ना, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, ये उसका कंक्लूजन है कि ये नेगेटिव आयन ही चार्ज में गिना जाता है। देखिए 2 क्लोरीन है 2, ये है -1। इसका कोई वैल्यू नहीं होता है ये न्यूट्रल एटम का, क्योंकि न्यूट्रल का चार्ज 0 होता है। इसलिए प्राइमरी वैलेंसी में न्यूट्रल लिगेंड की कोई वैल्यू नहीं होती है।
क्योंकि उसका चार्ज 0 है, और ये प्राइमरी वैलेंसी वो चार्ज के साथ कनेक्टेड है। ये क्लोरीन -1 रहेगा इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू यहाँ पर आंसर आएगा +3। तो यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी हमें मिल गई 3। तो ये पहला जो स्टेटमेंट मैंने बोला ये प्रूव हो रहा है, प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉर्मली आयोनाइजेबल। ये आयोनाइजेबल वैलेंसीज है क्योंकि प्लस और माइनस डिफरेंट हो सकता है। और ये किससे सेटिस्फाई होती है? सिर्फ नेगेटिव आयन से, क्योंकि जो यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड होता है उसका चार्ज 0 होता है, और प्राइमरी वैलेंसी का कलेक्शन चार्ज के साथ ही है। सो प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉर्मली आयोनाइजेबल एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, while secondary valencies are non-ionizable. These are satisfied by neutral molecules और नेगेटिव आयन। देखिए सेकेंडरी वैलेंसी वो नॉन आयोनाइजेबल है। देखिए यहां पर होता है ना, इसका प्लस और माइनस सेपरेशन हो सकता है, क्योंकि माइनस और प्लस हो तो उसका सेपरेशन होना पॉसिबल है। सेकेंडरी वैलेंसी कैसे डिसाइड करते हैं, चलिए यही एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं कि सेकेंडरी वैलेंसी किस तरीके से डिसाइड होती है। यही एग्जांपल, चलिए सेकेंडरी वैलेंसी के लिए मैंने आप सबको समझाया था, नंबर ऑफ लिगेंड्स आपको चेक करना है और उनके टाइप चेक करना है। चलिए अमोनिया कितने हैं यहाँ पर 4, और ये मोनोडेंटेड है तो 4 1 जा 4। क्लोरीन भी मोनोडेंटेड है या यूनिडेंटेड भी बोल सकते हैं, यूनिडेंटेड है और उसकी नंबर्स भी 2 है तो 2 1 जा 2, तो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई यहाँ पर 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल है, मींस के ब्रैकेट के अंदर इसका सेपरेशन नहीं हो पाता है। ब्रैकेट के अंदर प्लस और माइनस ऐसा सेपरेट हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स बताता है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या यहां पर बताता है हमको, नंबर से ही रिजर्व करता है, और नंबर्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। ये वैलेंसी बोलते हैं बट वो नंबर के बिलोंग्स वैलेंसी है। प्राइमरी वैलेंसी चार्ज पर डिपेंड करती है और ये नंबर पर डिपेंड करती है। सो सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयोनाइजेबल, दिस आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयन। देखिए सेकेंडरी वैलेंसी में न्यूट्रल भी गिना जाता है और नेगेटिव भी गिना जाता है, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी में अगेन बोलता हूं नंबर पर डिपेंडेंट है। इट इज इक्वल टू दी नंबर पर डिपेंडेंट। इस नंबर को क्या बोल सकते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको हम इक्वली बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है आपको पता है, कोई एक मेटल के सराउंडिंग में जितने भी एटम और मॉलिक्यूल यहाँ पर हम देख सकते हैं, रख सकते हैं, उसको सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। कोई एक मेटल के सराउंडिंग में कितने नंबर्स के नेगेटिव और न्यूट्रल है उसको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वर्नर्स लिगेंड थियरी। ये एटॉमिक जो यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ इक्वालिटी में होता है। ओके, और ये फिक्स विथ मेटल होता है, फिक्स्ड फॉर अ मेटल। कोई भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो ऑलवेज फिक्स होता है, बट जब वर्नर ने डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पता चलाया तो उसे पता चला उससे ऊपर से कि कोई भी कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स भी नहीं होता है। देखिए तो इसका मतलब क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी इज रिलेटेड विथ शेप। सेकेंडरी वैलेंसी किससे यहां पर डिपेंड करता है, तो शेप पे डिपेंड करता है। शेप वो बताता है कैसे, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, चलिए ये
4 आता है तो 4 के लिए हम टेट्राहेड्रल टाइप का शेप भी सोच सकते हैं। अगर ये 6 होता है तो हम हेक्सागोनल टाइप का या ऑक्टाहेड्रल टाइप का शेप भी डिसाइड कर सकते हैं। तो कौन सा शेप है वो सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड करता है। सो सेकेंडरी वैलेंसी इज रिलेटेड विद शेप, उसका शेप उस पर डिपेंड करता है। बट अभी ये मालूम हो चुका है कि सेकेंडरी वैलेंसी इसमें फिक्स हो गई, सभी में फिक्स नहीं भी हो सकती है। कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 6 है तो सभी एग्जाम्पल में कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहेगा, उसमें भी डिफरेंट हो सकता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दिस आर द इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थियरी। और वर्नर ने ये इंफॉर्मेशन यहां पर दूसरी समझे। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल यहां पर देता हूं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में दर्शाया जाता है, वो भी पक्की बात है। बट देखिए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और इसमें दूसरा क्या डिफरेंट है, एलिमेंट तो डिफरेंट है ही है, पर दूसरी इंपॉर्टेंट मैटर मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर पोटेशियम प्लस है और ये ब्रैकेट वाला माइनस में है, इसमें क्लोरीन माइनस है और ब्रैकेट वाला प्लस होता है। तो ये जो कोऑर्डिनेट आयन है वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर वो नेगेटिव है तो उसे राइट साइड में रखा जाता है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसे लेफ्ट साइड में रखा जाता है। ये भी कोऑर्डिनेशन थियरी की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सो सेकेंडरी वैलेंसी इज रिलेटेड विथ द शेप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो ये हमारे सामने आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर वर्नर्स एटॉमिक थियरी, वर्नर्स लिगेंड थियरी हमने यहाँ पर पढ़ा, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझने के लिए बेहद ही जरूरी थियरी थी। ठीक है, और मैं जब आपको यहाँ पर जो पीडीएफ भेज रहा हूं, ये पीडीएफ आप सबको प्रिपेयर करनी है। और जो हम मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हैं, मटेरियल आप सब योगी का पढ़ रहे होंगे, तो उसमें जो भी क्वेश्चंस, जितने से जितने नंबर के क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आप सबको यहाँ पर बता देता हूँ कि कितने क्वेश्चंस आपको वर्नर्स की एटॉमिक थियरी के रिलेटेड प्रिपेयर करने हैं। तो वो क्वेश्चंस के नंबर भी आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो वो क्वेश्चन नंबर 1, 2 क्वेश्चन नंबर हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर समझ लीजिए हमने जो भी यहाँ पर प्रिपरेशन की है वो उसका बेसिकल पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए 1 to 11 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 1 to 11 क्वेश्चन आप सबको प्रिपेयर कर लेने हैं ताकि वर्नर की एटॉमिक थियरी, वर्नर की लिगेंड थियरी वो अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रिपेयर हो जाए। क्लियर? अभी भी कोई भी इश्यू इसमें आपको आता है तो आप वीडियो लेक्चर रिवाइज करके भी वो पहले से पढ़ सकते हैं, अच्छी तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज इंपॉर्टेंट लेक्चर अबाउट वर्नर्स लिगेंड थियरी।